हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं कवर करने जा रहा हूँ उसका नाम है विलिस्का एक्स मर्डर इंसिडेंस। और ये इंसिडेंस करीब 100 साल पहले हुआ था। ये इंसिडेंस हुआ था, उस तारीख का नाम है 10 जून 1912। इसके कहानी क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन वीडियो में स्टार्ट करें उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पिक मी लिख देना है, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूँ। तो दोस्तों, दरअसल अगर आपको ये इंसिडेंट जानना है तो हमें करीब 110 साल पीछे जाना पड़ेगा और अमेरिका के आयोवा स्टेट के विलिस्का नाम के एक कस्बे में जाना पड़ेगा, जहाँ पर उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोग रहा करते थे। और उन 2000 परिवारों में से एक परिवार था जिसका नाम था मूरे परिवार। उस परिवार में जितने भी लोग थे उनकी फ़ोटो आप अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके जो मुखिया थे उनका नाम था जोसेफ मुरे और उनकी पत्नी सारा मुरे। 9 जून 1912 के दिन एक नॉर्मल दिन जैसा ही था। ये परिवार वाले उठे, सुबह चाय शाय पी, मस्त हुए, सुबह से दोपहर तक पहुंचे, दोपहर से शाम तक। रात को इन्हें एक पार्टी में जाना था। और अगर दोस्तों मैं आपको इनके पैसे के बारे में बताऊं तो उस समय इनके पास अंधा पैसा हुआ करता था। और ये उस समय उन परिवारों में से थे जो कि उस समय बहुत अमीर हुआ करते थे कि कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होता तो इस परिवार को सबसे पहले बुलाया जाता था। तो 9 जून की रात को भी एक प्रोग्राम था और ये लोग उसी प्रोग्राम में गए थे। तो प्रोग्राम में ये लोग मस्त हुए, पार्टी वार्टी हुए, और जब रात के 10 बजे तो सब अपने घर जाने लगे। और ये मूरे फैमिली भी अपने घर आ रही थी, लेकिन उसी में से स्ट्रिंगला सिस्टर्स भी अकेली थी। तो मूरे फैमिली ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और आज हमारे साथ में ही सो जाना। और वो दोनों बच्चियां मूरे फैमिली के साथ चले गई। अब अगले दिन 10 जून 1912 के दिन इनकी पड़ोसन मेरी मैकलन जब अपने पौधों में पानी डालने आई तो उन्होंने देखा कि रोज की तरह मूरे फैमिली का दरवाज़ा आज नहीं खुला था, क्योंकि रोज जो है मूरे फैमिली का दरवाज़ा सुबह 6 बजे से भी पहले खुल जाया करता था और घर में चहल पहल शुरू हो जाया करती थी। और ये देखकर उनकी पड़ोसन मेरी मैकलम शॉक थी कि आज ये कैसे हो गया। तो अपने घर से निकली और मूरे फैमिली के दरवाजे पर जाके खटखट करने लग गई। बहुत देर तक खटखट करने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अंदर एकदम एक शांति थी। तो मेरी मैकलम ने जोसेफ मुरे के छोटे भाई रोज मुरे को फ़ोन किया और वहाँ पर बुलाया। और रोज मुरे ने भी वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खोल पा रहा था। तो रोज मुरे के पास उस घर की दूसरी चाबी थी, तो उन दोनों ने उस घर को खोला और अंदर गए। अंदर जाते ही रोज मुरे को एक अलग सी शांति सुनाई दी। उसने सामने जैसे ही एक दरवाज़ा देखा और उसे खोला तो उसने देखा कि वहाँ पर स्ट्रिंगला सिस्टर्स बिस्तर पर मरी हुई पड़ी हुई थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ये देखकर रोज मुरे इतना ज़्यादा डर गया कि वो चिल्लाते हुए और भागते हुए बाहर आ गया और उसने आसपास के सारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उसके बाद पुलिस को फ़ोन करके वहाँ मौके पर बुलाया गया। करीब सुबह 8:20 पर पुलिस उस मौके वारदात पर पहुंची और सारे कमरों को खोलकर चेक करने लगी। धीरे धीरे करके पुलिस को मूरे फैमिली के एक एक मेंबर की लाश मिलती गई और सब लोगों को एक ही तरीके से मारा गया था। सबकी गर्दन उनके शरीर से अलग की गई थी और सबकी खोपड़ियों पर इतने ज़्यादा वार किए गए थे कि उनकी खोपड़ी एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। और इसमें से सबसे बुरी हालत अगर किसी की थी तो वो इस घर के मुखिया जोसेफ मुरे की ही थी। उनके सर पर कुल्हाड़ी से इतने ज़्यादा वार किए गए थे कि उनकी खोपड़ी एकदम बिगड़ चुकी थी। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें वहाँ पर 2 सिगरेट जले हुए भी मिल गई। अब मोरे फैमिली में कोई भी सिगरेट तो पीछा नहीं था और ना ही कोई स्मोकिंग करता था, तो सीधी सी बात थी कि ये सिगरेट उस मर्डरर की ही थी, जो कि शायद इस घर में पहले से मौजूद था और यहाँ बैठ के शायद सुट्टे फूंक रहा था। अब सब चीज़ें पता चली गई थी तो अब बारी थी उस मर्डरर को पकड़ने की। लेकिन मर्डरर से पकड़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब इन सब लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि ये मर्डर रात को 12 से सुबह 5 बजे के बीच में कभी हुआ है। और ये मर्डर जब हो रहा था
तो इस घर में एक इंसान जो है वो जगा हुआ था और वो थी स्ट्रिंगलर सिस्टर्स में से एक लड़की जिसका नाम था लीना स्ट्रिंगलर। अब आप बोलेंगे भैया आपको कैसे पता, तो मैं आपको बता दूं कि जब लीना स्ट्रिंगलर की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें था कि स्ट्रिंगलर सिस्टर्स के शरीर पर फाइट बैक करने के निशान थे, उसके पूरे शरीर पर नाखूनों से नोचा गया था। तो सीधी सी बात थी कि जब ये मर्डर हो रहा था तो वो लड़की जिंदा हुई थी और जब मर्डरर ने इसको मारने की कोशिश की तो उसने अपने आप को बचाया होगा और बचाने में ये निशान उसके शरीर पर आ गए और सबको एक ही तरीके से मारा गया था, सबकी खोपड़ियों पर वार किए गए थे और सबकी गर्दन उनके शरीर से अलग पड़ी हुई थी। तो अब बारी आती है उस मर्डरर को पकड़ने की। तो सबसे पहले पुलिस ने ये देखा कि इन परिवार वालों के दुश्मन कौन कौन है और उन लोगों को अपने रिमांड में लिया, लेकिन रिमांड में लेते ही कुछ खास पता नहीं चला। लेकिन सबसे ज़्यादा शक जिस पर गया उसका नाम था ली मूरे, और पुलिस ने जब इस ली मूरे को अपने रिमांड में लिया और उसकी कुंडली खंगाली तो ये सामने आया कि ली मूरे एक सनकी सीरियल किलर था और इसके मारने का तरीका सेम टू सेम वैसा ही था जैसा मूरे फैमिली के मर्डरर ने यूज़ किया था। वही कुल्हाड़ी जिससे सारे के सारे मूरे परिवार वालों को मारा गया था और ली मूरे भी जब किसी अपने शिकार को मारता था तो अपने कुल्हाड़ी का ही यूज़ किया करता था। तो पूरा शक जो है ली मूरे पर ही जा रहा था। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कि ये है कि ली मूरे जो है 9 जून को विलिस्का टाउन आया था, 10 जून को सुबह 5 बजे इस विलिस्का टाउन से बाहर गया और सीधी सी बात थी कि ये सारा का सारा मर्डरर कांड जो है इसी अंतराल के बीच में हुआ था। तो ये पता चलने के बाद और ज़्यादा शक जो है ली मूरे पर जाने लगा और पुलिस ने उससे पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुमने ये मर्डर तो नहीं किया। तो शुरुआत में तो वो झूठ बोलता रहा कि नहीं मैंने नहीं किया है, फिर एक लिमिट के बाद उसने अपनी ही एक कहानी बनाना स्टार्ट कर दी और पुलिस को ये पता चला कि ये तो एक सनकी पागल है और इसकी बातों पर विश्वास करने से कुछ फ़ायदा नहीं, तो पुलिस ने इसे छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बावजूद भी ये ली मूरे पागलों की तरह पूरी दुनिया में चिल्ला रहा था कि यही वो मर्डरर है जिसने पूरे के पूरे मूर फैमिली को जान से मार दिया है। और एक दिन तो हद ही पार हो गई जब ये चिल्लाता चिल्लाता कोर्ट में चला गया कि मैं ही मर्डरर हूँ, आप लोग मुझे सज़ा दीजिए, मैं ही मर्डरर हूँ, आप मुझे मार क्यों नहीं रहे हैं, मुझे सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं ही मर्डरर हूँ। लेकिन सबको पता था कि ये एक पागल इंसान है और ये झूठ बोल रहा है। इसको छोड़कर पुलिस जो थी वहाँ की वो पूरी दुनिया में मर्डरर को ढूंढ रही थी। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी सलाह चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया ये ली मूरे जो है वही मर्डरर होगा। भले ये पागल था लेकिन पागलपंती में तो कोई भी किसी का भी मर्डर कर सकता है, तो मुझे लगता है कि यही होगा जिसने मर्डर किया होगा। और दोस्तों ये कहानी को बीते हुए 110 साल हो चुके हैं लेकिन इसके मर्डरर का आज तक पता ही नहीं चल पाया है और 110 सालों में तो उसका मर्डरर अभी तक तो खुद ही मर भी गया होगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप पक्का शॉक होने वाले हैं। अब जब इस घर में 8-8 खून हो गए थे तो इस घर को एक भूतहा घर तो बनना ही था और वैसा ही हुआ। ये घर एक भूतहा घर बन चुका था। इसके जो पड़ोसन थी मेरी मैकलाम और बाकी के जो पड़ोसी थे वो ये कह रहे थे कि अब इस घर में से बच्चों के रोने की आवाज़, किसी आदमी और औरत के चीखने की आवाज़ और किसी के ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ आती है और रात में अपने आप लाइट चालू और बंद हो जाती है। और धीरे धीरे करके ये घर जो है पूरे अमेरिका में एक हॉन्टेड प्लेस की तरह फैल चुका था और इसके आसपास के जितने भी पड़ोसी थे वो अपना घर छोड़कर कहीं और जगह सेटल होने लग गए थे। अब जब लोगों को ये पता चला कि ये घर नया नया हॉन्टेड हाउस बना है तो लोग अपना साजो सामान उठा के, अपना पोतला पिथली उठा के आ जाते थे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की यहाँ पर क्या होता था। और अंदर जाने के बाद उनके साथ जो होता था उसके बाद वो इस घर की तरफ अपना मुंह घुमाकर भी नहीं देखते थे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दरअसल हुआ ये कि ये घर इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि अमेरिका की सरकार ने उस समय ऐसा प्रस्ताव रखा लोगों के सामने कि जिस भी इंसान ने एक रात इस घर के अंदर बिता दी और सही सलामत बाहर आ गया तो उसे $421 इनाम में दिए जाएंगे। और अगर इसे दोस्तों अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब 30,000 के आसपास होते हैं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले उस घर में जाने की 30,000 रुपये में तो क्या आप जाएंगे?
हो भी सकता है चले जाए, उन कुछ लोग हैं जो मना भी करेंगे। खैर दोस्तों, हम वीडियो की बात करते हैं। तो कुछ लोग थे उस समय जो उस घर में गए और जिंदा बाहर भी आए, लेकिन सही सलामत हालत में नहीं आए। उन्हीं में से एक इंसान था जिसका नाम जॉन था। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग होते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने का काम करते हैं। तो जैसे ही इस जॉन को पता चला कि इस घर में इतने सारे भूत रहते हैं, तो अपना तामझाम उठा के इस घर में एक रात रहने आया। लेकिन जैसे ही इस घर के अंदर उसने एंटर किया, वो पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसने अपना ही वेपन जो वो अपनी डिफेंस के लिए लाया था वो अपने अंदर ही मारने लगा। वो उसने अपने बैग में से एक चाकू निकाला और खुद को ही मारने लगा। लेकिन उसको अपने ऊपर इतना तो कंट्रोल था कि वो अपने आप को खुद से ही बचा रहा था और धीरे धीरे करके वो अपने ही घर से बाहर आ गया। और जब लोगों ने देखा कि इसके शरीर पर बहुत ज़्यादा निशान है, और जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ है, तो उसने बताया कि इस घर में कुछ तो है। तो लोगों ने पूछा क्या है इस घर में, तो उसने बोला कि वो जैसे ही घर में अंदर एंटर हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको काबू कर लिया है और हिप्नोटाइज वगैरह जो होता है वो कर लिया है, और उसका अपने शरीर पर से कंट्रोल छूट गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल अभी भी अपने शरीर पर था, जिससे वो खुद से ही अपने आप को डिफेंस कर रहा था और धीरे धीरे करके वो अपने घर से बाहर आ गया। लेकिन जब ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होने लग गए तो अमेरिका के सरकार ने ये प्रस्ताव ही बंद कर दिया और इस घर को भी बंद कर दिया और बैन कर दिया, और कहा कि आज से इस घर में वापस कभी भी कोई नहीं जाएगा। और आज भी ये घर उसी हालत में पड़ा हुआ है जहाँ पर एक समय पे मूरे फैमिली एकदम शान और शौकत के साथ रहा करती थी, और अब ये घर एक भूतहा घर बन चुका है। दोस्तों, इस दुनिया में इस मूरे फैमिली जैसे भूतहा घर बहुत सारे हैं, और एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि इस दुनिया में करीब 2 लाख से भी ज़्यादा हॉन्टेड हाउसेस मौजूद हैं। और उन हॉन्टेड हाउसेस के ऊपर अगर मैं एक एक वीडियो भी बनाता गया तो मेरी सारी उम्र निकल जाएगी। अब वो तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन ये जो आज स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी सुनने में, इसलिए मैंने आज ये आपको सुना दी है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसे भर दीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी तो होती है यहीं ख़त्म। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नीचे कमेंट में जाके बताइए वीडियो कैसा लगा, या फिर कमेंट में सिर्फ 2 वर्ड्स लिखिए पिक मी, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। और रही बात कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी तमाम शुड, जो कि पूरी दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस इंसिडेंस है, जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और नहीं सुना तो कल मेरे वीडियो में सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।